हज़रत हिफ्सा हज़रत उमर की बेटी थीं। माँ का नाम ज़ैनब बिन्त मज़ऊन था। बिसत से 5 बरस पहले ऐन इस साल जब कुरैश खाना कबा को तामीर कर रहे थे पैदा हुईं। इनकी शादी खनियस बिन हज़ाफा से हुई और उन्हीं के साथ मदीना को हजरत की। खनियस ने ग़ज़वा बदर में ज़ख्म खाए और वापस आकर उन्हीं ज़ख्मों की वजह से शहादत पाई। खनियस ने अपनी यादगार में हज़रत हिफ्सा के बतन से कोई औलाद नहीं छोड़ी। हज़रत हिफ्सा के बेवा हो जाने के बाद हज़रत उमर को उनके निकाह की फिक्र हुई। सोए इत्तेफाक इसी ज़माना में हज़रत रुक़या का इंतकाल हो चुका था। इस बिना पर सबसे पहले हज़रत उमर ने उनके निकाह की ख्वाहिश हज़रत उस्मान से। उन्होंने कहा कि इस मामला में गौर करूँगा। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से ज़िक्र किया। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। हज़रत उमर को उनकी बेइल्तिफ़ात से रंज हुआ। इसके बाद खुद जनाब रिसालत पना ने हज़रत हिफ्सा से निकाह की ख्वाहिश की। निकाह हो गया तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से मिले और कहा कि जब तुमने मुझसे हिफ्सा के निकाह की दरख्वास्त की और मैं खामोश रहा तो तुमको नागवार गुजरा, लेकिन मैंने इसी बिना पर कुछ जवाब नहीं दिया कि रसूल अल्लाह ने उनका जिक्र किया था और मैं आपका राज फाश करना नहीं चाहता था। अगर रसूल अल्लाह ने उनसे निकाह का जिक्र न किया होता तो मैं इसके लिए आमादा था। हज़रत हिफ्सा आखिर हज़रत उमर की बेटी थीं, इसलिए मिजाज में ज़रा तेज़ी थी। सही बुखारी में वाक़या इला के मुतालिक खुद हज़रत उमर का बयान है कि हम लोग ज़माना जाहिलियत में औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे। मैं एक दिन किसी मामला में गौर कर रहा था, इत्तेफाक से मेरी बीबी ने मुझको मशवरा दिया। मैंने कहा, तुमको इन मामलात में क्या दखल है? बोले कि तुम मेरी बात पसंद नहीं करते, हालांकि तुम्हारी बेटी रसूल अल्लाह को बराबर का जवाब देती है। मैं उठा और हिफ्सा के पास आया। मैंने कहा, बेटी तुम रसूल अल्लाह को जवाब देती हो, यहां तक कि अब दिन भर नजीदा रहते हैं। बोले, हाँ हम ऐसा करते हैं। मैंने कहा, खबरदार, मैं तुम्हें अजाब इलाही से डराता हूं, तुम उसके घमंड में ना आ जाना जिसके हसन ने रसूल अल्लाह को फरिश्ता कर लिया है, यानी आयशा। तिरमिजी में है कि एक दफा हजरत सफिया रो रही थीं, हजरत तशरीफ लाए और रोने की वजह पूछी। उन्होंने कहा, मुझको हजरत हिफ्सा ने कहा है कि तुम यहूदी की बेटी हो। आपने फरमाया, तुम नबी की बेटी हो, तुम्हारा चचा पैगंबर है और पैगंबर के निकाह में हो। हिफ्सा तुम पर किस बात में फख्र कर सकती है? एक बार हजरत आयशा और हिफ्सा ने हजरत सफिया से कहा कि हम रसूल अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, हम आपकी बीवी भी हैं और चचाज़ाद बहन भी। हजरत सफिया को नागवार गुजरा। उन्होंने हजरत से इसकी शिकायत की। अपने फरमाया कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा क्यों कर मुअज़्ज़ज़ हो सकती हो? मेरे शौहर मोहम्मद, मेरे बाप हारून और मेरे चचा मूसा हैं। हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा हज़रत अबू बकर और उमर की बेटी थीं, जो तक़र्रुब नबी में दोष बदोश थे। इस बना पर हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा दीगर अज़वाज के मुकाबला में बाहम एक थीं, लेकिन कभी कभी खुद भी बाहम रश्क बरक़ाबुत का इजहार हो जाया करता था। एक मर्तबा हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा दोनों हज़रत के साथ सफ़र में थीं। रसूल अल्लाह रातों को हज़रत आयशा के ऊंट पर चलते थे और उनसे बातें करते थे। एक दिन हज़रत हिफ्सा ने हज़रत आयशा से कहा कि आज रात को तुम मेरे ऊंट पर और मैं तुम्हारे ऊंट पर सवार हूं, ताकि मुख्तलिफ मनाजिर देखने में आएं। हज़रत आयशा राजी हो गईं। हज़रत आयशा के ऊंट के पास आए जिस पर हिफ्सा सवार थीं। जब मंजिल पर पहुंचे और हज़रत आयशा ने आपको नहीं पाया तो अपने पाँव को अज़खर, एक घास है जिसमें सांप बिच्छू रहते हैं, के दरमियान लटका कर कहने लगे, खुदावंदा, किसी बिच्छू सांप को मुतय्यन कर जो मुझे डाल सीन जाए। वफात। हज़रत हिफ्सा ने 45 हिजरी में, जो अमीर मुआविया की खिलाफत का ज़माना था, वफात पाई। वफात से पेशतर अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन उमर से इस वसीयत की तजदीद की जो हज़रत उमर ने उनको की थी। कुछ जायदाद भी वक्फ की और कुछ माल सदका में दिया। मरवान बिन हुक्म ने, जो इस वक्त मदीना का गवर्नर था, नमाज जनाजा पढ़ाई। बनी हज़म के घर से मुगीरा बिन शोबा के घर तक जनाजा को कांधा दिया। यहाँ से कब्र तक हज़रत अबू हुरैरा जनाजा को ले गए। उनके भाई अब्दुल्ला, आसिम सालम,
عبداللہ بن عمر کے لڑکوں نے قبر میں اتارا